हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तनाव। कपिल बेटा चल घर। राजेश जी के कहने पर जब उसने नहीं सुना तो राजेश जी उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर से उसे बोले, कपिल बेटा चल, रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय हो गया है। लेकिन कपिल वहाँ होकर भी नहीं था। कहाँ चलना है पापा? अरे कैसी बात कर रहे हो? घर चलना है। घर? क्या सच में वे घर है जहाँ रोटी का एक निवाला खाने के लिए भी शांति की जगह ढूंढनी पड़ती है? कहते कहते कपिल भावुक हो गया। दोनों ने दुकान बंद करी और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। राजेश जी कब ख्यालों में खो गए पता ही नहीं चला। कितने खुश थे सब एक साथ मिले हुए। उनकी पत्नी कावरी और कपिल, बस ये 3 जनों का परिवार था, चौथा कोई सदस्य नहीं घर में। और फिर कपिल के रिश्ते की बात। बहुत रिश्ते आए कपिल के, लेकिन जब प्रियंका को देखा तो आखिर में प्रियंका सभी के दिलों में भा गई। अच्छे घर परिवार की लड़की देखकर प्रियंका घर में बहू बनकर आ गई। प्रियंका में अपने माँ बाप की बहुत दुलारी थी। कावरी जी घर में अकेली औरत थी, तो इतने सालों में केवल अकेले रहने की आदत थी उसको। जब बहू शादी होकर घर आई तो थोड़े दिन तो दोनों में आपसी समझ जैसे जैसे बना रहा। धीरे धीरे वह टूटता ही चला गया। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। प्रियंका को कावरी जी का कुछ कहना भी पसंद नहीं आता था, वहीं कावरी जी को प्रियंका किया गया काम पसंद नहीं आया। शुरुआत में कपिल ने प्रियंका को तथा राजेश जी ने कावरी को बातों हल्के में ले लिया और घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए समझाना, परंतु दोनों सास बहू ने जिसे ठानी रखी थी कि उन्हें आपस में एकता बनाने ही नहीं है। थोड़े दिन पहले ही कपिल और प्रियंका की शादी की पहली वर्षगांठ थी। प्रियंका जहाँ चाहती थी कि वे दोस्तों को बुलाकर बाहर होटल में पार्टी करें, वहीं कावरी जी का मन था कि शादी की वर्षगांठ में सुंदरकांड में पाठ करवाया जाता है, मंदिर में प्रसादी करे। बस इतनी सी बात पर दोनों सास बहू में तनाव हो गया। वैसे और हमेशा छोटी मोटी बातों ही शुरू होती थी कपिल के बीच। जैसे ही निकाल वर्षगांठ के पहले हम पाठ कर लेते हैं मंदिर प्रसादी, और वर्षगांठ के दिन हम लोग होटल में खाना मना लेंगे। कपिल का ये सुझाव कावरी जी के गले कहाँ उतना था। वाह बेटा, तू भी अब प्रियंका की तरह की बात करने लगा। यही काम रह गया है बस हमारे पास। 2 दिन वर्षगांठ ही मनाते रहेंगे, बस कितना खर्च हो जाएगा इसमें तभी है। तब राजेश जी ने कहा, ठीक है, पाठ अगले कर लेते हैं, इस साल बच्चों की मर्जी से वर्षगांठ मनाने दो। लेकिन फिर भी कांवरी जी रास नहीं आया। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि माँ बाप की इतनी सी ही मान सकते। इधर कपिल के प्रियंका को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका कहाँ कम थी। मेरे वसूल, मेरी जिंदगी, मेरी इच्छा, और फिर न जाने क्या क्या दलीलें देकर शुरू हो गई। उल्टा प्रियंका कपिल जी ही लड़ पड़ी। आखिरकार पार्टी होटल में मनी। उस दिन के बाद घर का माहौल बहुत तनाव में रहने लगा। घर के झगड़े अब पड़ोसियों को भी पता लगने लगे। न तो प्रियंका 2 मिनट शांत से अपनी सास की बात सुनना चाहती थी, और न ही कांवरी जी अपना बड़कपन दिखाकर बहू को मान सम्मान रखना चाहती थी। और इन दोनों की लड़ाई में अक्सर कोई पिस रहा था तो वह था कपिल। सुबह उठते ही माँ की शिकायत, रात को कमरे में घुसते बीवी की। अब तो वह घर के खाने को काटता था, खाने का निवाला जैसे ही मुंह में डाला, पत्नी या माँ में कोई ना कोई अपनी शिकायत लेकर हाजिर हो जाती। आज सुबह की रोटी सही तरीके से बेलने के लिए टोक देने पर प्रियंका अपनी सास से गुस्सा हो गई। फिर रसोई में तुम मैं शुरू हो गई। कपिल खाना बीच में छोड़कर दुकान चला गया। तभी गाड़ी रुकी और राजेश जी का ध्यान भंग हुआ। देखा तो घर आ चुका था। दोनों अपने घर में घुसे। तनाव की हवा अभी भी घर में महसूस हो रही थी। राजेश जी ने अपने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे भाई, आज खाने में क्या स्पेशल बना है? प्रियंका ने उस दिन पिज्ज़ा बनाया था। पापा जी, आप लोग हाथ मुंह धोकर आइए, मैं भी पिज्ज़ा लगा कर लाती हूँ। जैसे ही प्रियंका रसोई में घुसी, कांवरी जी ने उसके पीछे पीछे चल दी और आलू मटर की सब्जी बनाई, दोनों की थाली में परोसी। मम्मी जी, मैंने पिज्ज़ा बनाया। फिर सब्जी किस लिए रख रही हैं आप? बहू, तुम्हारी इन चीज़ों से तुम्हारा पेट भरता होगा। मेरा बेटा और मेरे पति ऐसी चीज़ खाने आदि नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मेहनत करके पिज्ज़ा बनाए और उसे रोटी सब्जी ही बनाऊं? मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा है अभी? तभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ, घर की अपनी मर्जी से नहीं चलता। जिसको जो चाहिए वही देने से तुम्हें बहुत ही जोर आता है। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि पिज्ज़ा बनाने से पहले तुम्हें इससे पूछना चाहिए था। तुम्हें एक बार भी नहीं पूछा, इसलिए मैंने पीछे से आकर आलू मटर की सब्जी बना दी। मम्मी जी, ये घर मेरा भी है, इस घर में मेरा पूरा अधिकार है। कोई काम करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। बहू, ये
ये अच्छे से जानते हो कि घर तुमसे पहले मेरा है। साल भर हुआ है तुम्हें इस घर में आए हुए, सालों इस घर में एक एक चीज मैंने अपने हाथों से संवारी है। इतनी जल्दी अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। और एक बार फिर दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। आज कपिल दिल भर आया और सुबह भी ढंग से खाना नहीं खाकर गया और रात में भी ऐसी लड़ाई देखकर उसका खाने का मन नहीं था। टेबल पर उठकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने घर का ऐसा माहौल तथा अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर राजेश जी उम्र में बहुत दुखी हो महसूस कर रहे थे, लेकिन इस परेशानी का कोई न कोई हल तो निकालना ही था। सीधे उठकर वो रसोई में गए और दोनों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को खाने में कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है और कपिल में वही खा लेंगे। सुनते ही दोनों सास बहू डर गई। ये जी जिन्होंने तेज आवाज में आज तक शब्द भी नहीं बोला, क्रोध भरी वाणी उसके कंठ से हमेशा दूर रहती थी। शायद इसी का फायदा उठाकर आज दोनों सास बहू अपने मन की चला जा रही हैं। दोनों कुछ कहती तो उससे पहले ही राजेश जी ने फिर बोलना शुरू किया, अरे अब रोज तुम दोनों की रसोई का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो तुम दोनों? यही घर का जिसका है, एक कान खोलकर सुन लो कावरी, ये घर न तुम्हारा है और बहू न तुम्हारा। ये घर अब मेरा है। इस घर में कब क्या और कैसे होगा ये मैं निर्णय लूंगा। तुम दोनों में से किसी को मेरे निर्णय से कोई शिकायत है तो आज ये घर छोड़कर जा सकते हैं। राजेश जी का एक एक शब्द दोनों की उम्मीदों से विपरीत था। आखिरी लड़ाई झगड़े को उन्होंने एक खेल समझ रखा था, बिना ये सोच के कि उनकी हरकतों पर घर माहौल को किस दिशा में लेकर जा रहा है। राजेश जी गुस्सा अभी भी शांत नहीं। उन्होंने कपिल को बुलाया और ऑर्डर किया हुआ खाना मंगवा कर बैठकर खाने लगे। कांवरे जी और प्रियंका दोनों ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। दोनों ही ये दिन भर की तैयारी उन्हें मुंह छड़ाने लगी। एक गृहिणी के लिए सबसे ज्यादा विचलित पल वही होता है जब उसकी की गई तैयारी उसके घर वालों ही ऐसे स्वीकार करे। कांवरे जी ने एक बार फिर राजेश जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजेश जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। पूरी रात कांवरे जी को करवटी में ही निकल गई। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके पति ने उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया। और अगली सुबह फिर वही कहानी, लेकिन आज रसोई में शांति छाई हुई थी। दोनों सास बहू बिना किसी लड़ाई के, बिना कोई तर्क वितर्क के खाना बना रही थी। पर बाप बेटे ने जैसे ठान ही लिया था, इतने महीनों में हो रही परेशानी एक पल में तो मिटने वाली नहीं थी। उस दिन भी उन्हें बाहर से खाना मंगवाया और खा कर दुकान पर चले गए। मन तो दोनों बाप बेटे बहुत परेशान हो रहा था, पर हाँ, लड़ाई की स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। इतना काफी था दोनों सास बहू को अपनी गलती समझने के लिए। अगर कोई तर्क वितर्क करे तो घर के बाहर का रास्ता राजेश जी दिखा चुके थे। रात को जैसे ही दोनों घर वापस आए तो देखा खाना पहले से ही टेबल पर सजा हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने खाना ऑर्डर करने के लिए मोबाइल उठाया। कांवरे जी ने फोन हाथ से छीन लिया। ये कहा बचपना लगा रखा है, जैसे रोज रोज हम इतनी तैयारी कर रहे हो, आप इस तरीके से बाहर से खाना मंगा रहे हो, क्या सोचकर ये बचपना लगा रखा है? अच्छा, तुम दोनों ने जो पिछले कई महीनों से ये नाटक लगा रखा है तो हम सब देख रहा हूँ। कभी सोचा है भी है तुम्हारी ऐसी हरकतों से कपिल पर क्या बीत रही होगी? कमरे से जाओ और बहुत चैन नहीं लेने देती, बाहर जाओ तो उसकी माँ उसी खाने का निवाला तक मुंह में चैन से रखने नहीं देती। प्रियंका तो इस घर में नहीं है, लेकिन कावेरी तुम क्या हो गया? तुम जैसे कपिल तुम्हारा बेटा है वैसे प्रियंका तुम्हारी बेटी, क्या हो गया है? अगर उसने अपनी कभी चला ली तो क्या हो गया? अगर रसोई में उसने अपनी पसंद की कोई चीज बना ली तो सास बनने का मतलब केवल यही है क्या कि बहू के हमेशा हक की चलाती रहो? अगर बहू तुम्हारी नहीं सुनती तो फिर ऐसा तना बड़ा माहौल खड़ा कर दो तो प्रियंका कहना तो नहीं चलता, पर ये संस्कार लेकर आई हो तुम। तुम्हारे घर माँ बाप हैं, भाई भाभी, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ ऐसे ही लड़ाई करते हैं जैसे तुम अपनी सास को करती हो। गुस्से से राजेश का चेहरा लाल था। उन्हें इस क्रोध में देखकर दोनों की सहम गई। राजेश जी की बात सुनते ही प्रियंका की नजर शर्म से नीचे झुक गई। उसने अपने पिता समान ससुर को ऐसे रूप में देखकर प्रियंका को बहुत दुख हो रहा था। नहीं पापा जी, आप ऐसा मत बोले, ये घर तो हम सबका है, मेरा या तेरा घर की लड़ाई कोई बात नहीं। आपका जो मन हो आप कह सकते हैं। इस तरीके से घर से निकालने, घर से जाने की बात मत कीजिए। मेरे माता पिता को ये सब बात पता लगी, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? कहते कहते प्रियंका रोने लगी। कावरी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था,
नहीं जी नहीं, आप लोगों के बिना ये परिवार ही क्या, आप आश्चर्य होकर घर में रहिए। हमारा दायित्व बनता है कि आप लोगों को घर का खुशनुमा और अच्छा माहौल है। एक माँ और पत्नी को भला कैसे चैन मिल सकता है कि उनकी आंखों के सामने उसके घर वाले ये मैदा की रोटी और तैर रही सब्जियां खाए। पता नहीं मुँह क्या हो गया था, जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो रही थी। ये घर किसी का नहीं, हम सबका है। हम हमारी गलतियों के लिए माफ कीजिए। कहते कहते कावरी जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। अच्छा ठीक है फिर माँ, इसी बात पर अब जल्दी से खाना लगा दीजिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कपिल अपनी आंखों में खुशी तथा उम्मीद के निश्चित भाव लाते हुए बोला। दोनों सास बहू ने मिलकर खुशी खुशी सभी के लिए खाना लगाया। कावरी जी ने अपने हाथों से कपिल को गाजर का हलवा खिलाया। महीनों बाद आज घर का माहौल सुकून भरा तथा तनाव मुक्त तथा सभी आपसी करवाहट बुलाकर नए रिश्तों को पनपने का मौका दे रहे थे। अब करे भी तो क्या, अब सीधे की उंगली नहीं निकलता तो उल्टी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सोचकर राजेश जी मुस्कुराती, उन्हें देखकर कपिल भी हंस पड़ा।